गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा वो है इंसर्टिंग टेबल्स, एंटरिंग डेटा इन टेबल्स, सेलेक्टिंग सेल्स, रोज, कॉलम्स एंड टेबल्स, इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स, मर्जिंग सेल, स्प्लिटिंग सेल्स एंड टेबल स्टाइल्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करूंगा। बिफोर मैं MS वर्ड एक्चुअली ओपन करूं और उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दूं इन सारे फीचर्स का जो मैंने बताया आपको, उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा इन टॉपिक्स के बारे में। बेसिकली होता है कि जब भी मैं MS वर्ड पे कोई भी डेटा एंटर करता हूँ, स्पेशली जो भी टेक्स्ट हो गया या कुछ नंबर्स या कुछ कोई लिस्ट मैं बेसिकली एंटर करता हूँ, तो उसके साथ साथ कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो भी मैं डेटा एंटर करूं वो एक टेबल की फॉर्म में हो। मैं अपने डेटा को डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड कर सकूं, डिफरेंट रोज उसमें ऐड कर सकूं। इस तरीके से अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो MS वर्ड हमें फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें मैं एक टेबल को इंसर्ट कर सकता हूं उसके अंदर। तो मैं जो हूँ इंसर्टिंग टेबल्स में आपको वही बताऊंगा कि थ्रू विच पॉसिबल वेज हम जो है एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद जब हम टेबल इंसर्ट कर लेते हैं देन हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है उसको डेटा कैसे हम एंटर करें। तो आई विल टेल यू दैट कि हम डेटा कैसे एंटर करेंगे। फिर सिलेक्टिंग रोज, कॉलम्स एंड टेबल, देयर एट टाइम्स आपको कोई पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है या रोज को सिलेक्ट करना है, कॉलम्स को या पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, आई विल टेल यू दैट। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पर है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि कभी कभी हम जो भी डेटा एंटर कर रहे हैं वहाँ पर ये होता है कि हमको एक्स्ट्रा रोज या कॉलम्स को हमें बेसिकली एंटर करना पड़ता है। तो वो हम कैसे करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू दैट कि हमें एज पर रिक्वायरमेंट हम एक या एक से ज़्यादा रोज को कैसे बेसिकली रोज या कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर बात है डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। कभी कभी ये भी होता है कि जितने हमने रोज एंड कॉलम्स को हमने इंसर्ट करा था वो जो है मान लीजिए ज़्यादा हो गए, हमें उनकी नहीं है, तो हम उन रोज कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मर्जिंग सेल्स। मर्जिंग सेल्स का मतलब ये होता है अगर 2 या 3 सेल्स हैं और हमें लग रहा है कि जो हम टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं उसके लिए हमें एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जो है 2 या 3 सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका स्प्लिटिंग सेल्स। स्प्लिटिंग सेल्स में बेसिकली होता है कि हम एक ही गिवन सेल को हम उसे डिवाइड कर सकते हैं 2 सेल्स के बीच में, तो हम स्प्लिटिंग सेल्स के थ्रू करते हैं। फिर आता है आपका टेबल स्टाइल्स। टेबल स्टाइल्स बेसिकली होता है कि हम उसको यूज़ करते हैं अपने जो भी टेबल्स है उसको एक तरह से ब्यूटिफाई करने के लिए। दैट मीन्स कि हमारी जो टेबल है वो बहुत ही अपीलिंग लगे और उसका लुक एंड फील अच्छा हो, इट इज़ अट्रैक्टिव टू सी। तो ये सब चीज़ें अगर हमें करनी है टेबल से तो हम टेबल स्टाइल में जाकर करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू MS वर्ड, जहाँ मैं आपको बेसिकली प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि कैसे मैं जो हूँ इन सारे बेसिकली फीचर्स को MS वर्ड में इस्तेमाल करूँ। ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट मैंने अपने कंप्यूटर पे MS वर्ड ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पहला जो उसमें टॉपिक था कि हम टेबल्स को किस तरह इंसर्ट करते हैं वो मैं करके दिखाऊंगा। सो अगर मुझे जो है अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करनी है तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट टैब है वहाँ जाऊँगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद मैं जो टेबल्स ग्रुप है मैं वहाँ जाके जहाँ टेबल्स लिखा हुआ है उसके नीचे एक एरो दिया हुआ है, मैं क्लिक वहाँ कर दूँगा। मेरे सामने एक लिस्ट खुलेगी जहाँ ऊपर लिखा हुआ इंसर्ट टेबल, उसके यहाँ लिखा हुआ इंसर्ट टेबल। तो बेसिकली टेबल इंसर्ट करने के लिए नंबर ऑफ वेज, जिसमें से कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहला तो ये है कि मुझे टेबल्स अगर इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर कुछ ये स्क्वायर्स बने हुए हैं बेसिकली, तो ये इंडिकेट करते हैं रोज एंड कॉलम्स। तो मुझे अगर टेबल इंसर्ट करनी है तो सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि मैं डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ रोज एंड कॉलम्स, और उतने ही रोज एंड कॉलम्स जो है मेरे जो MS वर्ड का जो पेज है उसमें वो हो जाएंगे इंसर्ट। तो ये जो एरिया है दिस इज दी रोज एंड दिस वन इज दी कॉलम्स। तो मान लीजिए कि मुझे अगर 2 कॉलम्स हैं तो पहले तो मैं करूँगा इस तरह। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं जितनी भी रोज मुझे चाहिए मैं जो हूँ उसको ड्रैग करूँगा अपने माउस के पॉइंटर को नीचे, और मैं मैक्सिमम जो है इसमें 8 रोज तक एट अ टाइम हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद मैं उसके ऊपर माउस क्लिक करूँगा एंड यू विल सी के जो है हमारी जो टेबल है वो
हमारे पेज पे इंसर्ट हो गई है। तो ये तो तरीका हो गया कि जिसके थ्रू जो हूँ मैं जो हूँ आपका जो टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, एक और तरीका जो है जिसके थ्रू हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं वो बेसिकली ये है कि हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमें कितने रोज में कॉलम्स चाहिए। तो उसके लिए अगेन मैं टेबल्स ग्रुप पे आऊँगा, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एरो, और जो है मैं जो हूँ इस दफ़ा जो है यहाँ ऊपर ना जाकर मैं यहाँ पर आऊँगा जहाँ लिखा हुआ इंसर्ट टेबल, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। नाउ इट इज गोइंग टू आस्क मी कि आपको कितने कॉलम या कितने रोज चाहिए। ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो दे रखा है वो 5 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज हैं। मैं इसको बढ़ा के 5 करता हूँ, 5 कॉलम्स एंड 5 रोज, और मैं यहाँ जो ओके बटन है उसको मैं दबा दूंगा। तो अब नाउ यू रियलाइज कि नाउ दे हैव 5 कॉलम्स एंड 5 रोज, ये आपका इंसर्ट हो गया। तो दीज आर द वेज जिसके थ्रू मैं आपका टेबल को एक तरह से इंसर्ट कर सकता हूँ। सो नाउ अब मैं आपको नेक्स्ट जो आई विल टॉक अबाउट इज दैट कि मैं जो हूँ इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर मैं डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ, हाउ आई कैन एंटर द डेटा इन दीज टेबल्स। अब अगर मुझे यहाँ पर डेटा एक्चुअली एंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, कोई भी बेसिकली सेल जहाँ से मैं चाहता हूँ डेटा को एंटर करना, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये जो है पहला सेल सिलेक्टेड है। अगर मैं चाहूँ डेटा यहाँ से एंटर करना तो मैं यहीं से अपने कीबोर्ड से टाइप करना शुरू कर दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे यहाँ से डेटा एंटर नहीं करना, मैं चाहता हूँ मैं डेटा यहाँ से एंटर करूँ, तो मैं माउस लाकर माउस का पॉइंटर जो है उस इस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही क्या होगा कि ये जो है ये पर्टिकुलर सेल हो जाएगा सिलेक्ट, और डेटा यहाँ से एंटर कर सकता हूँ। बट ऑफकोर्स मैं डेटा पहले सेल से ही एंटर करूँगा। तो मान लीजिए मुझे डेटा जो एंटर करना है मैं यहाँ पर एंटर करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए सब्जेक्ट्स लिख दिया मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए क्लास। और अच्छा एक चीज़ और भी है कि अगर मुझे एक सेल से दूसरे सेल मूव करना है, एक तो तरीका ये है कि मैं माउस से आके क्लिक कर सकता हूँ, और दूसरा तरीका ये है कि मैं जो हूँ टैब बटन जो कीबोर्ड पे दिया होता है उसका यूज़ भी मैं कर सकता हूँ। उससे भी वो एक कॉलम दूसरे कॉलम डेटा मूव कर जाएगा। और आपको रो वाइज मूव करना है तो जो आपकी कीबोर्ड पे एरो कीज दी हुई है उसकी मदद से आप जो है एक रो से दूसरी रो में भी जो है डेटा को एक तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मैं इस वक्त जो है डेटा कॉलम्स में एंटर करके मैं लिख दिया सब्जेक्ट क्लास सेक्शन ले लीजिए, सेक्शन ले लिया मैंने। अब मैं जो हूँ यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा स्कूल का नाम आ गया, और यहाँ पर मैं मान लीजिए कोई रिमार्क लिखना चाहूँ तो मैं बेसिकली वो कर सकता हूँ यूज़। अब सब्जेक्ट में मुझे कुछ एंटर करना है तो मैंने कर दिया इंग्लिश मान लीजिए, और फिर मैंने कर दिया हिंदी, फिर मैंने यहाँ पर कर दिया आपका मान लीजिए कंप्यूटर्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया साइंस। फाइन, ओके फाइन। सो ये तरीका है जिसके थ्रू जो है आप टेक्स्ट बेसिकली एंटर कर सकते हैं। मैं ऑफकोर्स इस टेबल को पूरा फिलअप नहीं करूँगा टेक्स्ट से, बिकॉज दैट विल ऑफकोर्स टेक बिट ऑफ टाइम। बट मैंने आपको बेसिकली समझाना चाहता हूँ यही था कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट कैसे एंटर कर सकता हूँ। बट ऑफकोर्स मैं जो क्लास का कॉलम से फिलअप करता हूँ, यहाँ पर मैं जो हूँ मान लीजिए लिखना चाहता हूँ 5th क्लास। ऑफकोर्स ये बच्चे जो हैं हिंदी की और जो हिंदी ये भी ऑफकोर्स आर फ्रॉम सेम क्लास, सब बच्चे 5th क्लास से हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5th। ठीक है, फाइन। सो इस तरह में देखा कि हम ये तरीका है जिसके थ्रू मैं जो हूँ यहाँ पर कोई भी जो टेक्स्ट है एक तरह से उसको मैं जो हूँ इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, इसमें अब हम बात करेंगे कैसे हम एक पर्टिकुलर से एक या एक से ज़्यादा सेल्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर एक सेल को सिलेक्ट करना है तो पहले तो अपना माउस पॉइंटर लेके आऊँगा बिल्कुल सेल की जो बॉर्डर है वहाँ पर, और जैसे वहाँ पर आऊँगा नोट करेंगे कि जो इसका जो साइन है एक्चुअली ये बेसिकली जिस तरह बना हुआ तो वो चेंज होकर यहाँ पर हो जाता है एरो, और जैसे एरो होगा मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा माउस से। तो माउस से क्लिक करके हम देखा ये पर्टिकुलर सेल जो है ये हो गया सेल सेलेक्ट। तो ये तरीका तो हुआ एक सेल सेलेक्ट करने का। मान लीजिए मुझे अगर एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करने में मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं जो भी मेरा सेल है उस पर आकर मैं क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पर जो हूँ
कीबोर्ड की मदद ले सकता हूँ कि मैं अपनी शिफ्ट की दबाऊंगा कीबोर्ड की, और जो उसके बाद आपका एरो की है विच मूव्स टूवर्ड्स राइट की तरफ, तो मैं उसको दबाऊंगा एंड आई विल कीप ऑन प्रेसिंग इट टिल द टाइम जितने मुझे आपके सेल सेलेक्ट करने हैं वो सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, ये तो तरीका हो गया आपका कि जिसके थ्रू मैं जो हूँ मैंने मल्टीपल सेल्स आपके सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह मान लीजिए अगर मुझे आपका रो करनी है सेलेक्ट पूरी रो, तो उसमें क्या करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी रो सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ अगेन मैं जो जहाँ इंग्लिश लिखा हो वहाँ क्लिक करूँगा, मैं शिफ्ट की दबाऊँगा और उसके बाद जो है आपका जो आपके एरो की है विच मूव्स टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो मैं उसको दबाऊंगा एंड आई विल कीप प्रेसिंग इट टिल द टाइम मेरी पूरी रो सेलेक्ट नहीं हो जा रही है। तो ये तरीका होगा रो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे कोई कॉलम सेलेक्ट करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जो हूँ जो भी कॉलम सेलेक्ट करना है उस कॉलम के बिल्कुल मैं टॉप पे आऊँगा, और जैसे ही आऊँगा आप नोट करेंगे कि इसका जो साइन है वो एक तरह से एरो के तरह बन गया। मैं उसको उस पर्टिकुलर कॉलम के टॉप का जो बॉर्डर उस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि पूरा कॉलम जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। सो दीज आर द वेज जिसके थ्रू जो है हम आपका जो है बेसिकली कॉलम रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं टेबल के बिल्कुल जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ जाऊँगा। वहाँ आप देखेंगे एक बेसिकली एक निशान बन के आ रहा है, उसके ऊपर ले जाते ही मेरे माउस का पॉइंटर है वो भी बेसिकली चेंज हो जाता है। इट्स स्टार्टेड शोइंग एरोज एक्चुअली हर डायरेक्शन में, और मैं उसको जाके बेसिकली क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही मेरी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये तरीका है जिसके थ्रू जो है मैं पूरी टेबल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फाइन। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर मुझे अपना रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करने हैं कीबोर्ड के मदद के बगैर, तो मैं माउस की मदद से भी कर सकता हूँ। मैं बेसिकली क्या करूँगा कि मैं उस पर्टिकुलर सेल पे जाके क्लिक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू प्रेस दी आपका लेफ्ट माउस बटन, और मैं जो हूँ इसको ड्रैग करूँगा अपने माउस को जहाँ तक भी मुझे सिलेक्ट करना है। तो इस तरह मैं पूरी टेबल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं जो हूँ एक कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो सेल है अगर मुझे पूरा सेल करना है तो मैं पूरा सेल कर सकता हूँ, आई मीन पूरा कॉलम कर सकता हूँ। मुझे अगर सिंपली एक रो को करना है तो मैं रो भी कर सकता हूँ। तो हम माउस और कीबोर्ड का दोनों की मदद लेके हम अपनी टेबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल हो, कॉलम हो, रोज हो, इन सब चीज़ों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करें कैसे हम किसी टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। वो हमें बेसिक ज़रूरत वहाँ पड़ती है कि जो भी हमें डेटा एंटर करा है उससे ज़्यादा हमें कॉलम्स या रोज चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि वी इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू कि मैं इसमें आपको एक रो इंसर्ट करके दिखाऊंगा। तो मान लीजिए मैं जो ये रो है जहाँ साइंस लिखा हुआ है इसके नीचे जो है मैं एक और रो एंटर करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई डू कि मैं यहाँ पर आऊँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लिक राइट माउस बटन यहाँ पर आके, और मैं यहाँ जो इंसर्ट लिखा हुआ है मैं उस पर आऊँगा, और मैं सामने लिस्ट आएगी वहाँ लिखा हुआ इंसर्ट रो अबव या बिलो, मतलब जो भी मेरा सिलेक्टेड रो है उसको मुझे ऊपर चाहिए एक रो है, उसके नीचे चाहिए मैं कर दूँ इंसर्ट रो बिलो। तो ये करते ही आप रियलाइज करेंगे कि यहाँ पर एक रो जो है वो इंसर्ट होगी। इसी तरह मान लीजिए कि मुझे कोई कॉलम इंसर्ट करना है। मैं चाहता ही हूँ कि क्लास के बाद में एक और कॉलम को इंसर्ट करूँ, सेक्शन और क्लास के बीच में चाहता हूँ एक और कॉलम हो। तो मैं अगेन आई एम गोइंग टू, मैं जो यहाँ क्लास लिखा हुआ है जिस सेल पे मैं वहाँ के क्लिक वहाँ आऊँगा एंड मैं यहाँ अपना जो माउस से बेसिकली क्लिक करूँगा, ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा, और मैं फिर राइट माउस बटन यहाँ क्लिक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू अगेन क्लिक इंसर्ट। अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट या राइट, ठीक है, कि मुझे जो है वो लेफ्ट में चाहिए, राइट मुझे चाहिए मान लीजिए राइट के अंदर, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। तो आप देखेंगे राइट करते ही कि क्लास और सेक्शन के बीच में एक आपका कॉलम वो हो गया इंसर्ट। तो ये तरीका है जिसके थ्रू जो है हम बेसिकली रोज एंड कॉलम बेसिकली इंसर्ट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। अब हम बात करेंगे कैसे हम रोज एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे जो है ये कॉलम को डिलीट करना है, तो अगेन मैं इस पर आके क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर आकर राइट माउस बटन क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं जो हूँ डिलीट सेल जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दूंगा, और मुझसे पूछेगा कि आपको क्या करना है, शिफ्ट सेल टू द लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर रो। मुझे ऑफकोर्स कॉलम करना है तो मैं क्लिक कर दूँगा डिलीट इंटायर कॉलम, तो ओके कर दूंगा। ओके करते ही ये कॉलम आपका डिलीट होगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर रो को डिलीट करना, मैं यहाँ पर आके क्लिक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लिक राइट माउस बटन, और मैं यहाँ पर कर दूंगा डिलीट सेल, डिलीट इंटायर रो, यहाँ जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दूंगा एंड आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। तो ये रो हो जाएगी डिलीट। ठीक है, तो ये तरीका है जिसके थ्रू जो है हम जो है किसी भी टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं।
ओके क्लास, अब हम बात करेंगे कि हम कैसे जो है अपने हमारे जो सेल्स हैं उनको हम मर्ज कर सकते हैं। तो मुझे मान लीजिए अगर जो भी दो सेल्स मर्ज करने हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे जहां मेरा बेसिकली कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो, और उसके सामने जो सेल है, मैं इन दो सेल्स को बेसिकली ये जो दो सेल्स हैं इनको मैं चाहता हूँ मर्ज करना। तो इसलिए मैं क्या क्या करूँगा कि मैं पहले तो जो दो सेल्स मर्ज करना है मैं आऊँगा एंड विद द हेल्प ऑफ माउस उनको सेलेक्ट करूँगा और मैं जाके उन पर राइट माउस बटन क्लिक करूँगा, जहाँ पे लिखा हो मर्ज सेल, आप देखेंगे लिस्ट में, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। ये क्लिक करके आप रियलाइज करेंगे कि ये दो सेल आपके मर्ज हो चुके हैं। दैट एक्चुअली मीन्स कि अब ये एक सिंगल सेल बन चुके हैं। अब हम बात करेंगे कैसे हम एक सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। उसके अगेन हमारे जो सेल है उस पर आके मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं राइट माउस बटन बेसिकली क्लिक करूंगा, अपना लिस्ट आएगी और वहाँ पर जाके लिखा हुआ स्प्लिट सेल, मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। उससे पूछेगा आपको कितने कॉलम कितने रो चाहिए, उसमें बाय डिफॉल्ट दो रो कॉलम्स है, एक रो है, और आप प्रेस ओके। तो आप देखेंगे कि अब ये सेल जो था, जो एक सिंगल सेल था, वो इट हैज़ बिकम टू डिफरेंट सेल। दैट मीन्स मैंने इस सेल को स्प्लिट कर दिया है मैंने। सो दिस इज़ द वे थ्रू विच हम जो है किसी भी सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं टेबल स्टाइल्स के ऊपर, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है पहले तो अब जो टेबल है उस पर आके हम करेंगे क्लिक। टेबल पे क्लिक करने के बाद जो टेबल टूल्स है मैं वहाँ क्लिक करूँगा और मेरे सामने टेबल स्टाइल्स विजिट हो जाए। इसमें से मैं चूज कर सकता हूँ कि कौन सा स्टाइल मुझे पसंद है। तो मान लीजिए मैं इसमें से जो भी स्टाइल मुझे पसंद है वो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। उसमें बहुत सारे मल्टीपल डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं, आई कैन चूज़ एनी वन ऑफ दैम। मान लीजिए आई चूज़ दिस वन। तो आप देखेंगे मेरा टेबल का जो एक तरह से एक स्टाइल था वो एक तरह चेंज होगा। अब मैं इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें कर सकता हूँ। आई कैन और इसमें डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकता हूँ। ब्लैक की जगह पे इट कैन हैव मोर कलर्स। सो ये बेसिकली तरीका है जिसके थ्रू मैं अपना टेबल्स को ज़्यादा अपीलिंग अट्रैक्टिव बना सकता हूँ देखने में। तो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक विच आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माई लेक्चर एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। उसमें जो भी डाउट्स हैं जो आपकी चीज़ समझ में नहीं आ रही, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है, तो आप मुझे वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज और मुझे कॉल कर सकते हो। और आप इस वीडियो के अंदर भी जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर भी आप कमेंट लिख सकते हो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो आई विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू हेल्प यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं वो मैंने जो करे हैं वो मैंने कैसे करे हैं, हाउ आई बेसिकली MS वर्ड में मैं इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू।